Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में गोविंद पारिक की बुक का जो 80 पेजेस हैं, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उनके काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, उसका हम लोग पेज नंबर 13 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस पेज में जो है निरूवस्ती के निर्माणार्थ मात्राएं, निरूवस्ती की मात्रा, उत्तरवस्ती के बारे में, वस्ती नेत्र के छिद्र के बारे में, उत्तरवस्ती की मात्रा के बारे में अलग अलग आचार्यों के अनुसार कंपैरेटिव स्टडी के बारे में बताया गया है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निरूवस्ती के निर्माणार्थ मात्राएं। ठीक है, निरूवस्ती को बनाने के लिए जो औषध द्रव्य है उसकी क्या क्या मात्रा होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो औषध द्रव्य में जो क्वाथ होता है, औषध द्रव्य क्वाथ जो होता है, उसको जो है आचार्य चरक ने 1/5 भाग, निरूवस्ती का 1/5 भाग लेने का निर्देश दिया है। और आचार्य सुश्रुत की बात की जाए तो आचार्य सुश्रुत ने 1/4 भाग लेने का विधान बताया है। तो औषध द्रव्य क्वाथ की बात की जाए तो आचार्य चरक ने 1/5 और आचार्य सुश्रुत ने 1/4 का वर्णन किया है। वातज विकृति में स्नेह की बात की जाए तो 1/4 लेना चाहिए। पित्तिक विकृति में बात की जाए तो स्नेह की मात्रा 1/6 लेनी चाहिए। और श्लेष्मिक विकृति की बात की जाए तो स्नेह की मात्रा 1/8 लेनी चाहिए। अच्छा, पैत्तिक विकृति में 1/6 भाग लेना चाहिए। साथ ही साथ स्वस्थ व्यक्ति में भी स्नेह की मात्रा निरूह के 1/6 भाग जो होता है लेनी चाहिए। साथ ही साथ आचार्य सुश्रुत ने स्वस्थ व्यक्ति में जो आचार्य चरक से डिफरेंट बताया, आचार्य चरक ने 1/6 बताया है, तो आचार्य सुश्रुत ने 1/5 स्नेह भाग 1/5 जो है स्नेह की मात्रा बताई है। ठीक है, और श्लेष्मिक में 1/8। तो ये कम क्यों हो रही है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो इनके पीछे जो इन दोषों के गुण हैं उनको हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि श्लेष्मा में स्निग्धता ज़्यादा रहती है, तो श्लेष्मिक विकृति में हमें स्नेह की कम मात्रा पड़ती है, इसीलिए हम लोग 1/8 लेते हैं। वातज की बात की जाए तो उसमें स्नेह की मात्रा कम रहती है, रुक्षता बहुत ज़्यादा रहती है, इसी वजह से उसमें स्नेह की मात्रा अधिक ली जाती है। इसी के लिए वातज, पित्तज और श्लेष्मिक में स्नेह की मात्रा परस्पर कम होती दिख रही है। यहाँ पे निरूवस्ती की मात्रा बात की जाए तो निरूवस्ती में जो एज के अनुसार देखा जाता है, तो एज के अनुसार 6 महीने से 1 वर्ष तक के आयु के बच्चे को जो है निरूवस्ती जो है आधा प्रसरत देनी चाहिए। ठीक है, 6 महीने से 1 वर्ष तक के बच्चे को आधा प्रसरत, उसके बाद 12 वर्ष तक हर साल आधा आधा प्रसरत की वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो जैसे 1 वर्ष का हुआ आधा प्रसरत, फिर 2 वर्ष का हुआ तो 1.5 प्रसरत, फिर 3 वर्ष का हुआ तो 2 प्रसरत, इस तरह करते करते 12 वर्ष तक आते आते उसकी जो वस्ती की मात्रा होती है वो 6 प्रसरत हो जाती है। ठीक है, और फिर 12 वर्ष के बाद हर साल 18 वर्ष तक 1 प्रसरत बढ़ानी चाहिए। मतलब कि जैसे 13 साल का हुआ तो 7 प्रसरत, 14 साल का हुआ तो 8 प्रसरत, इस प्रकार से। और 18 वर्ष तक इसकी मात्रा 12 प्रसरत तक पहुंच जाती है। फिर इसके बाद 18 से 70 वर्ष तक ये मात्रा 12 प्रतिशत ही रहती है, और 70 वर्ष से अधिक हो जाने पर 16 वर्ष वाली मात्रा, मतलब कि इसको फिर से घटा दिया जाता है और 10 प्रसरत किया जाता है। ठीक है, अब ये जो 18 वर्ष में 12 प्रसरत की मात्रा है, इसे ही जो है स्टैंडर्ड मात्रा भी माना जाता है। अब इसके बाद अगर उत्तरवस्ती की बात की जाए तो उत्तरवस्ती का वर्णन सिद्धि स्थान के 9th चैप्टर और चिकित्सा स्थान में त्रिमर्मीय अध्याय के नाम से बताया गया है। उत्तरवस्ती जो है सिद्धि स्थान के 12 चैप्टर में उत्तरवस्ती के नाम से भी है, लेकिन उसमें जो है उत्तरवस्ती के वर्णन नहीं है। उत्तरवस्ती का जो वर्णन है वो 9th चैप्टर सिद्धि स्थान के त्रिमर्मीय अध्याय में किया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो पुष्प नेत्र प्रमाण की बात की जाए अगर,
तो आचार्य चरक ने और आचार्य सुश्रुत ने स्त्री में जो है पुष्प नेत्र का प्रमाण सेम माना है। ठीक है, उन्होंने 10 अंगुल माना है। और आचार्य चरक और सुश्रुत ने पुरुष में जो है थोड़ा डिफरेंट दिखाया। आचार्य चरक ने 12 अंगुल माना और आचार्य सुश्रुत ने 14 अंगुल का वर्णन किया है। इसी के साथ ही साथ अगर इसमें छिद्र का वर्णन किया जाए, छिद्र का प्रमाण देखा जाए, तो आचार्य चरक ने अब इसके बाद अगर छिद्र की बात की जाए, पुष्प नेत्र के छिद्र की बात, तो फिर स्त्रियों में मुग्ध प्रमाण माना गया है और पुरुष में सर्षप प्रमाण माना गया है। इसके बाद वस्ती नेत्र के छिद्र की बात की जाए तो आचार्य चरक अनुसार जो है वही देखिए, स्त्रियों में मुग्ध प्रमाण और स्त्रियों में सर्षप प्रमाण का वर्णन किया गया है। नेत्र प्रवेश, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि कितना जो है जो उत्तर वस्ती में नेत्र होता है वो अंदर प्रवेश कराना चाहिए। तो स्त्रियों में बात की जाए तो स्त्रियों के योनि मार्ग में 4 अंगुल प्रवेश कराया जाता है और मूत्र मार्ग में 2 अंगुल प्रवेश कराया जाता है। ठीक है। पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों के मूत्र मार्ग में 1 अंगुल प्रवेश कराया जाता है। और आचार्य सुश्रुत की बात की जाए तो आचार्य सुश्रुत ने थोड़ा डिफरेंट बनाया, उन्होंने 6 अंगुल उत्तरवस्ती के नेत्र का प्रवेश वर्णन किया है। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट कर लीजिए कि बाला में योनि मार्ग में उत्तरवस्ती नहीं देते, सॉरी टू से, फिर ये गलत हो गया मेरी बात। ठीक है, फिर इसके बाद बाला में योनि मार्ग में उत्तरवस्ती नहीं दी जाती है। अगर जो बाला स्त्री है, अगर फीमेल की बालावस्था है तो उसके योनि मार्ग में उत्तरवस्ती नहीं दी जाती है, उसके मूत्र मार्ग में केवल 1 अंगुल नेत्र का प्रवेश कराया जाता है। आचार्य सुश्रुत ने पुरुष में, तब इसके बाद अगर आचार्य सुश्रुत की बात की जाए तो आचार्य सुश्रुत ने पुरुष में 6 अंगुल उत्तरवस्ती नेत्र का जो है प्रवेश का वर्णन किया है। अब इसके बाद अगर उत्तरवस्ती की मात्रा की बात की जाए तो चरक ने आधा पल बताई है। सुश्रुत की बात की जाए तो उन्होंने पुरुष में स्नेह की मात्रा 1 प्रकुंच और स्त्री में 1 प्रतिशत बताई है। क्वाथ की बात की जाए तो क्वाथ 1% पुरुष में और स्त्री में 2% की मात्रा बताई है, मगर स्त्री में भी वस्ती शोधनार्थ क्वाथ की मात्रा 1% ही लेने का विधान बताया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्त्री में अगर शोधन हेतु जो वस्ती ली जा रही है, मगर स्त्री में अगर वस्ती शोधनार्थ क्वाथ की बात की जाए तो वो 1% ही लेने का विधान इन्होंने बताया है। तो इसी के साथ एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो निरूप वस्ती निर्मार्थ जो अगर मात्रा की बात की जाए तो औषध द्रव्य अगर क्वाथ लेना है तो 1/5 भाग होना चाहिए निरूप वस्ती के जो टोटल अमाउंट है। उसके बाद वातज विकृति में स्नेह की मात्रा जो होगी 1/4 होगी। पैथिक विकृति में स्नेह की मात्रा 1/6 होगी। स्वस्थ व्यक्ति में भी इतनी ही मात्रा ली जाती है। साथ ही साथ आचार्य सुश्रुत ने स्वस्थ व्यक्ति में 1/5 स्नेह भाग बताया है। श्लेष्मिक विकृति में स्नेह की मात्रा 1/8 ली जाती है। निरोवस्ती की मात्रा की बात की जाए तो 6 महीने से 1 वर्ष तक आधा प्रतिशत रहती है और उसके बाद 12 वर्ष तक आधा प्रतिशत बढ़ाई जाती है। 12 वर्ष में 6% रहती है और उसके बाद 18 वर्ष तक वो 1% बढ़ाई जाती है। और इसी के साथ ही साथ जब जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, वो 18 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो उसकी मात्रा 12% हो चुकी है। फिर 12 से 70 वर्ष तक यही 12% मात्रा चलती है और 70 वर्ष से अधिक होने पर 16 वर्ष वाली मात्रा मतलब 10% दी जाती है। उत्तरवस्ती की बात की जाए तो पुष्प नेत्र का प्रमाण आचार्य चरक ने 10 अंगुल स्त्री में माना है और पुरुष में 12 अंगुल माना है। और सुश्रुत ने स्त्री में 10 अंगुल माना है और पुरुष में 14 अंगुल माना है। वस्ती नेत्र के छिद्र की बात की जाए तो आचार्य तो स्त्री में मुग्ध प्रमाण का और पुरुष में सर्षप प्रमाण का वर्णन किया गया है। नेत्र प्रवेश कितना कराना चाहिए तो आचार्य चरक ने स्त्री में योनि मार्ग में 4 अंगुल प्रवेश और मूत्र मार्ग में 2 अंगुल प्रवेश का वर्णन किया है। बालक योनि मार्ग में उत्तरवस्ती नहीं देते हैं, इसका वर्णन आचार्य चरक ने किया है। और मूत्र मार्ग में अगर दे रहे हैं तो केवल 1 अंगुल नेत्र का प्रवेश करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत की बात की जाए तो पुरुष में 6 अंगुल उत्तरवस्ती नेत्र का प्रवेश कराना चाहिए।
उत्तरवस्ती की मात्रा की बात की जाए तो आचार्य चरक ने आधा पल बताई है। आचार्य सुश्रुत ने स्नेह जो है पुरुष में 1 प्रकृंच और स्त्री में 1 प्रसृत बताया है। क्वाथ की बात की जाए तो क्वाथ पुरुष में 1 प्रसृत और स्त्री में 2 प्रसृत का वर्णन किया गया है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि स्त्री में वष्टि शोधनार जो क्वाथ की मात्रा है वो 1 प्रसृत ही लेने का विधान बताया है। इसी के साथ पेज नंबर 13 पे डिस्कशन समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।